और हर व्यक्ति को एक सपना वही है कि खुद को परिवार, कुटुंब, फिर गांव, बस्ती, तो जितनी धरती पर मारो प्रभाव है, हमारी लगन है, हमारी निष्ठा है, प्रेम है, तो वह धरती को कल्याण होना ही चाहिए सब लोगों के प्रयास से मिलजुल के। और देवेंद्र जी से ही कह रहा था कि संघर्ष तो जीवन को एक हिस्सा है, और वह संघर्ष में तकलीफ आ गई है, तो मेरे लिए भी कोई नई गुण थी, क्योंकि 82 में जो मेरो बड़ो भाई मैंने जयपुर छोड़ के आयो, वह देहांत हो, 87 पिताजी को हो, यानी स्कूल और कॉलेज में जाने वाले टाबर के सागे जो इन तरीके की चीजें हो जाए वह झेलनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन आदमी को परिवार यदि चट्टान की तरह थारे साके खड़े हुए, आशीर्वाद पूर्व है, तो मैं बारे में सौभाग्यशाली हूं कि वेद प्रकाश जी जैसा बड़ा भाई और ओमपति जी जैसी भाभी जो मां की तरह एकदम सिर पर हाथ रखते हैं। तो बाकी भी लोग सद्भावना जरूर रखता। चुनाव की बात तो मैं मजाक में करी थी, क्योंकि कोई जो दानो पानी संस्कार और वह सब चीजें हुए मैं बहुत ज्यादा जानो कौनचा हूं। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरे जीवन में बहुत सारा अच्छा अवसर भी आया, हालांकि राजनीतिक तौर पर जो मेरे प्रति लोगों की इच्छा थी या जितने मेरा परिश्रम हो अब लोगों की नजर में हो सके मैंने मिलो को नहीं हुआ, लेकिन मैं ए बात पर गर्व कर सकूं कि यह शक्ति ईश्वर दी, बाबा विचारनाथ दी, पुरखा दी, पितरा दी। लेकिन राजनीति में आज के दिन रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। राजस्थान में तो यदि व्यक्तिगत तौर पर जनता को, कार्यकर्ताओं को और सज्जन शक्ति को कोई आशीर्वाद है तो मैंने भरपूर है, और वह मेरी सबसे बड़ी ताकत और अच्छे तरीके से देखी भी होगी। तो बहन अंदर जितनी अच्छी चीजें हुई, सुखद घटना हुई, और भाई देवेंद्र जी ठीक कह रहा था, अंग्रेजी की एक कहावत है कि जब एक स्कूल खुलती है तो एक जेल खाना बंद होता है। मेरे ख्याल से ऐसे बड़ो सौभाग्य नहीं हो सके कि जय गांव में मैं पैदा हो, जय माटी में पैदा हो, वही गांव की माटी में, और मेरा ही विचार की सरकार की हस्तक्षेप से मैंने शिलान्यास करने का अवसर मिलो। मन लगे दुर्लभ बात है, और कोई लोग, बहुत कम लोगों ने सौभाग्य मिले। तो आप मांग रखिए, पहले भी बहुत कोशिश करी, हर तरीके से करी, और वो प्रसंग तो मैंने आज भी याद आवे कि मेरी तो कोई हैसियत भी कौन थी, और गांव के लोग आया कि बोर्ड टूट के बड़ी तकलीफ होगी। कांग्रेस की सरकार थी और बोर्ड का चेयरमैन भी कांग्रेस का बड़ा नेता था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कुछ संबंध दलगत राजनीति से भी ऊपर था। वह जो चेयरमैन था बोर्ड का, वह मेरे हॉस्टल का चीफ वार्डन हुआ करता, और बांगे भरोसे पर ही मैं कही, और क्योंकि बात जब पुरानी हो जाए तो महत्व तो कम हो जाए, लेकिन वह टाइम तो बात ही गांव के लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान है कि कितनी तकलीफ थी। लेकिन मैं गुरुजी आज में तो जी को नहीं, लेकिन गुरुजी वह टाइम जो सुनवाई करी और वह टाइम जो समाधान करो, वो मुझे मन लगे कि हमेशा के लिए एक स्थायी सी बात होगी। तो गुरुजी को भी मैं बहुत श्रद्धा से स्मरण करूं। जो स्कूल की एसडीएमसी है, वह लोगों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं कि वास्तव में गांव की बाकी पंचायती, बाकी राजनीति सब चीज चलती रहे, लेकिन स्कूल राजनीति को अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। मैं ओम प्रकाश माथुर जी को भी धन्यवाद दूंगा, जब
मेरी बेटी पुत्रवधू अनीता सरपंच थी, तो एक मांग थी कि स्कूल के चारों तरफ चारदीवारी होनी चाहिए। ओम प्रकाश माथुर जी को बेवड़ से तो कोई लगाव को नहीं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि मेरे गांव की बड़ी जरूरत है, वह पूरी करी। तो मैं एसडीएमसी ने धन्यवाद दूंगा कि भी जय सिंह फौजी जी से ले गए और बाकी सारा एसडीएमसी का जो लोग विद्यालय के भवन के शिलान्यास के लिए, निर्माण के लिए और जिस तरीके की निष्ठा दिखाई और जो प्रयत्न करो वो भी काबिले तारीफ है। अगली बात जो मैं कहना चाहूं कि बिल्डिंग बन जाएगी और बैंक को जीवन भी हो जाएगा, बैंक की जिम्मेवारी में ले ली, लेकिन बिल्डिंग बढ़िया बननी चाहिए। और फौजी साहब की ने कहा, जय सिंह जी, फौजी आदमी तो एक बार कहेंगे गैर लाग जाए तो गैर छोड़े नहीं। बिल्डिंग बेवड़ के विद्यालय की बिल्डिंग एकदम टाटिया ब्रांड बननी चाहिए। कहेंगे कोई कमी पड़ रही है और कोई कमीशन लेना हो तो मेरे को ना दियो, मैं व्यवस्था करा दूंगा, लेकिन स्कूल की ईंट में कोई कमीशन, स्कूल के गारा में, स्कूल की बजरी में, स्कूल की सीमेंट में, स्कूल की बिल्डिंग में कोई तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। थारी एसडीएमसी की ड्यूटी जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाए उरी रहनी चाहिए। कई प्रिंसिपल साहब भी कही कि मैं कॉलेज खुलाऊंगा, लेकिन जब खुलाऊंगा कि लोग बेवड़ की विद्यालय की बिल्डिंग देखने के लिए आवे कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कितनी नायाब उसके, कितनी गजब उसके, कितनी शानदार उसके वह बनानी। और वह में कोई कमी आवे तो मैंने बताइयो, क्योंकि मैं पहले दिन से बात के लिए संकल्पित हो। गांव का बहुत लोग साक्षी हैं बात का कि मैंने जब कोई प्रसंग में कही कि भाई स्कूल की बिल्डिंग पुरानी होगी, नई बननी चाहिए, मैं आज यह भी कह रहा हूं कि यदि सरकार नहीं करती तो भी मैं करवाता हूं। मैंने कढ़ाई नरेगा की मजदूरी करनी पड़ती तो भी मैं कराता हूं। मैं सीएसआर के जरिए कुछ कंपनियों से बात कर ली थी, बट टाइम स्कूल की एटीजी कोनी थी और सामान्य तौर पर वही कोई स्कूल में एटीजी की जरूरत पड़े, लेकिन वहां आश्वासन पर कि मैं एक शर्त पर, यदि इनकम टैक्स की फाइल होगी, एटीजी की फाइल होगी तो मैं निश्चित रूप से मदद करांगा। मैं तैयार था, लेकिन ईश्वर को आशीर्वाद मिलो और सरकार इतनी बड़ी सैंक्शन दी, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छे दिन शुरू हो गए और अच्छे दिन में अच्छे काम करने के लिए और काम करने के लिए, लंबा चलने के लिए अपनी जमीन पर परिवार का, परिवार के लोगों का, राजनीति से हटके परिवार की तरह आशीर्वाद चाहिए। मैं मेरी तरफ से इतना ही दे सकता हूं और अभी तक जीवन में जो कुछ सीखा समझा, मेरे को छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स मिलाकर लगभग 42-43 साल हो जाएंगे और इस 42-43 साल में मैं आपको क्या दे सकता था? 42-43 साल में क्या दे सकता था इस गांव को, परिवार को, कुटुंब को, समाज को? मैं आपको एक अच्छा नाम दे सकता था राजनीति में, और मुझे इस बात का गर्व है, शायद ये भी इसी माटी का तप है कि इस 42-43 साल की राजनीति में कोई माई का लाल इस बेटे पर, इस भाई पर उंगली नहीं उठा सकता। चरित्र पर, काम पर, व्यवहार पर, नीति पर, और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। आपने मेरे को साफा बंधाया है, मेरी तरफ से मैं ये दे सकता हूं। ये साफे की लाज जब तक मैं जीऊंगा, आपके सम्मान के लिए, इस माटी के सम्मान के लिए हमेशा इसको याद रखूंगा और जिंदा रखूंगा, जीवंत रखूंगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।